भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मौनी माघी अमावस्या के अवसर पर आप अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए एक सरल और सटीक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को यदि आप पूरी श्रद्धा और भावना एवं विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि जीवन में हम बहुत अथक परिश्रम करते हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमको मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी अवस्था में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसा सरल और सटीक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से निश्चित तौर से आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो ये मौनी और माघी अमावस्या का महापर्व इस बार 21 जनवरी 2023 शनिवार के दिन है। अमावस्या तिथि का आरंभ 21 जनवरी की सुबह 5:23 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 21 और 22 की मध्य रात्रि 3:03 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो 21 जनवरी 2023 को रहेगी। क्योंकि इस बार शनिवार के दिन अमावस्या है, इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या के रूप में भी माना जाएगा। तो इस बार शनिश्चरी अमावस्या, मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या का बड़ा ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग निर्मित हो रहा है। इस दिन पितृ को प्रसन्न करने के लिए आप अनेक उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शिक्षा में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं और यदि आप अच्छी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी मिल गई है लेकिन आपको उसमें अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही है, आपको पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, या फिर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, आपका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, शादी में बहुत सी रुकावटें उत्पन्न हो रही है, कुंडली का मिलान नहीं हो पा रहा है, मनपसंद वर या वधु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, विवाह हो चुका है लेकिन संतान प्राप्ति के अवसर आपको अभी तक नहीं मिल पाए हैं, मन इच्छित आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और आर्थिक रूप से यदि कोई परेशानी है, कर्ज आपके ऊपर बहुत बढ़ चुका है, और भी ऐसी जीवन की कई समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप बहुत परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। इन सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए, अपने जीवन की प्रत्येक समस्याओं को समाप्त करने के लिए और अपने जीवन के सभी कष्ट और संकटों का अंत करने के लिए आपको मौनी माघी अमावस्या के अवसर पर यानी 21 जनवरी 2023 शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके स्नान करें और स्नान करने के बाद एक शुद्ध घी का दीपक तैयार करें। उस दीपक को आप ले जा करके अपने साथ एक पात्र में दूध, जल और शक्कर मिला करके रख लेवे। सबसे पहले आप एक पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएं, शुद्ध घी का दीपक लेकर के, और एक पात्र में दूध, जल, शक्कर आपने मिलाकर रखा है, और सबसे पहले पीपल के वृक्ष में आपको दूध, जल, शक्कर चढ़ाना है। उसके बाद शुद्ध घी का दीपक वहां पर आपको जला देना है। यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष की 5 परिक्रमा करें, और उसके बाद जो पीपल का पत्ता वहां पर गिरा हुआ होता है
यदि गिरा हुआ पीपल का पत्ता आपको मिल जाए तो उसको उठा लीजिएगा और उठाने के बाद उस पीपल के पत्ते को गंगा जल से या शुद्ध जल से अच्छी प्रकार से धो लीजिएगा, यानी उसको अच्छी प्रकार से पवित्र कर लीजिएगा। और पवित्र करने के बाद में आप सिंदूर से या फिर लाल रंग के कुमकुम से एक कलम तैयार करके और पीपल के पत्ते के ऊपर जो चिकना भाग रहता है उसके ऊपर अपनी इच्छा लिखना है, अपनी मनोकामना लिखना है। लेकिन ध्यान रखें, एक पत्ते के ऊपर एक ही कामना आपको लिखना चाहिए। यदि आपकी दो इच्छाएं हैं, जैसे आप पढ़ाई में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं और मन इच्छित वर वधु प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए 2 पत्ते लेना चाहिए। एक पत्ते पर अपनी एक इच्छा लिखे, दूसरे पत्ते के ऊपर दूसरी मनोकामना लिखे और लिखने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे उस पत्ते को उल्टा रख दे और उल्टा रखने के बाद उसको एक पत्थर से दबा करके और बिना पीछे मुड़े आपको वहां से आ जाना चाहिए। इस प्रकार यदि इस उपाय को आप मौनी माघी अमावस्या के दिन सुबह से लेकर के शाम तक, ध्यान रखें सूर्यास्त के बाद इस उपाय को आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि किसी आपातकालीन स्थिति में यानी दिन में आप कर नहीं पाए हैं या किसी कारणवश आपको समय नहीं मिला है, तो आप इस उपाय को यदि सूर्यास्त के बाद करते हैं तो ध्यान रखें पीपल का पत्ता आपको सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़ना है। वहां गिरा हुआ पत्ते का आप उपयोग करके इस उपाय को सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में इस उपाय को यदि आप पूरी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेंगे तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी, नौकरी में पदोन्नति मिल जाएगी। और यदि नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपकी नौकरी भी बदल जाएगी। यदि आपकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आपको मनवांछित वर या वधु की प्राप्ति हो जाएगी। और आपके जीवन में यदि कोई रोग है, कष्ट है, संकट है, संतान प्राप्ति की इच्छा है या कोई भी मनोकामना आपके जीवन की है, तो निश्चित तौर से आप मानिएगा कि इस उपाय को करने के बाद में 90 दिनों के अंदर ही वह इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही हमको करना चाहिए। और इस उपाय को जब हम करते हैं तो उस समय हमारे मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हमें उपाय का फल प्राप्त होता है। क्योंकि विश्वासम फलदायकम, जब हम किसी ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रख के कोई उपाय करेंगे तभी हमको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप मौनी माघी अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर से नगद राशि पहुंचा करके मौनी माघी अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।